रहस्य और रोमांच की कहानी, विनय की जंजीरें। पापा, अब बहुत हो गया। आज आपको बताना होगा कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते। आखिर कब तक मुझे इन चार दीवारों के अंदर कैद करके रखेंगे? विनय ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। 59 साल का विनय, गोरा रंग, छोटे बाल और चेहरे पर गजब का तेज। उसके पिता डेविड फॉक्स ने उसे 4 साल की उम्र से ही घर में रहने को मजबूर किया था। वह कभी उसे बाहर नहीं जाने देते थे और खुद भी बाहरी दुनिया से दूरी बनाए रखते थे। विनय का घर हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर जंगल के बीच स्थित था। विनय, मैं जो कर रहा हूँ वह हमारी और दुनिया की भलाई के लिए है। तुम बार बार मुझसे यही सवाल पूछना बंद करो, डेविड ने गंभीर लहजे में कहा। तो आप भी बार बार वही जवाब देना बंद करें। अब मैं और यह सब सहन नहीं कर सकता। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, विनय ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। डेविड फॉक्स एक मशहूर बिजनेसमैन, दुनिया की नजरों में अकेले रहते थे। किसी गहरे कारण से वह अपनी असली पहचान सबसे छिपाते थे। डेविड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विनय, मैं तुम्हें बाहर इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि तुम नहीं समझ सकते कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। खतरनाक? लेकिन मैं तो घर में रहकर ही घुट रहा हूं। यह कैद मेरी जिंदगी खत्म कर रही है। डेविड की आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें यह बात समझने में वक्त लगेगा। और वह कमरे से बाहर चले गए। विनय की दोस्त भूरी। विनय अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसे खिड़की के पास हलचल महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहां उसकी दोस्त भूरी थी। वह एक साधारण लड़की थी जिसके भूरे बाल और मासूम चेहरा उसकी पहचान थे। विनय, तुम ठीक हो? भूरी ने चिंतित होकर पूछा। विनय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं। तुम आ गई तो सब ठीक लगने लगा। भूरी, जो बचपन से अनाथ थी, विनय के लिए एकमात्र सहारा थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, भूरी ने खिड़की से एक छोटी सी चॉकलेट का पैकेट अंदर फेंकते हुए कहा। विनय ने चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद भूरी, यह सच में मेरे लिए खास है। भूरी ने हंसते हुए कहा, तुम भी कितने अजीब हो, इतनी छोटी चीज में इतना खुश हो जाते हो। भूरी ने विनय को बताया कि वह आज काव्या नाम की महिला से मिली थी, जो एक प्रसिद्ध रिपोर्टर थी। काव्या ने भूरी से कहा था कि वह उसके सफेद भेड़िए की कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती है। क्या वह तुम्हारे भेड़िए को नुकसान पहुंचा सकती है? विनय ने चिंता व्यक्त की। मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं सतर्क रहूंगी, भूरी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। भूरी अपनी झोपड़ी में लौट आई और सफेद भेड़िए के साथ खेलने लगी। तभी काव्या उनके पास आई, लेकिन काव्या अकेली नहीं थी। उनके साथ 2 व्यक्ति काले कोट पहने हुए थे। काव्या दीदी, ये लोग कौन हैं? भूरी ने डरते हुए पूछा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वे लोग हैं जो मुझे बहुत सारा पैसा देंगे। और तुम जानती हो क्यों? भूरी ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। काव्या ने इशारा किया, भेड़िए को पकड़ो और इस लड़की को रोक लो। भूरी घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। विनय का संघर्ष और रहस्य की शुरुआत। वहीं विनय अपने कमरे में जंजीरों से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। भूरी द्वारा दिया गया ब्लेड उसकी मदद कर रहा था। कड़ी मेहनत के बाद वह जंजीरों को काटने में सफल हुआ। तभी दरवाजे की आवाज सुनाई दी। डेविड अंदर आए और गुस्से में बोले, विनय, तुम सुधरोगे नहीं, अब बहुत हो चुका। विनय ने गुस्से में जवाब दिया और ब्लेड से अपने पिता की तरफ बढ़ा। उसी समय जापान के एक ज्वालामुखी में हलचल शुरू हो गई। लावा की नदियों के बीच से एक भयानक शैतान बाहर आया। उसने कहा, अब समय आ गया है, श्राप समाप्त हुआ, अब कयामत आएगी। आगे क्या होगा? भूरी की किस्मत क्या होगी? विनय और उसके पिता के संघर्ष का क्या परिणाम होगा? यह लावा का शैतान कौन है और वह किस श्राप की बात कर रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए यह रहस्य और रोमांच से भरी कहानी।